हेलो बच्चों। बेटा इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आपका डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, डिस्टेंस फार्मूला के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है आप लोगों का शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन डिस्कस कर दिया था हम लोगों ने। और फिर आपका आ, क्या नाम उसका, फिर आपका मैंने क्या नाम है, रोटेशन ऑफ एक्सिस भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओके, देन बेटा अभी आज जो बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आप लोगों का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है। देन इंटरनल डिवीजन फार्मूला एंड एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, ये डिस्कस करेंगे। उसके फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ओके बेटा, चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग, मैं बात करूँ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा क्लास 10th में आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा हुआ है पहले, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3, है ना, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 x3 के बाद फिर y1 माइनस y2। ये आप लोगों ने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको मैं डिटरमिनेंट मेथड में भी लिख सकता था, तो 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्लास 10th में हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रूफ किया हुआ है ना। तो देखेंगे पहला पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। 10th में आपने ये भी पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट अगर आपस में कोलिनियर कब होता है, जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये भी आपको, आपने वहां पर ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ये सारा चीजें। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैं बोलूँ भाई, अगर मान लो आपका वर्टेक्स दिया गया है P, x1 y1 q, x2 y2 और r x3 y3। देन अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका था 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल था। इसी को अगर मैं लिखूं डिटरमिनेंट मेथड में, तो 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये डिटरमिनेंट मेथड से आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय यूजिंग स्टेयर मेथड, ठीक है। तो स्टेयर मेथड हम अभी मैं देखूंगा, उसके बाद हम लोग वहां लिखेंगे स्टेयर मेथड, ठीक है। तो बेटा ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, आपको पता होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ था, 3 वर्टेक्स आप लोग एज्यूम कर लोगे, ठीक है। 3 वर्टेक्स का आपने कोऑर्डिनेट लिखने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था भाई, उसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला था, एक एरिया है ना, ठीक है। तो इस एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, फिर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, फिर इसमें से इस ट्रेपेजियम को माइनस कर देना, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता था। ये हम लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप टाइम ना लगाएं ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने छाप लिया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हम लोग एरिया ऑफ पॉलीगॉन। एरिया ऑफ पॉलीगॉन, तो बेटा एरिया ऑफ पॉलीगॉन की अगर मैं बात करूँ तो भाई पॉलीगॉन मतलब क्या, जहां पर साइड जो 3 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको हम लोग यूज करेंगे कौन सा मेथड, स्टेयर मेथड। मान लो कि एन साइड का कोई पॉलीगॉन है, उसका अपने को एरिया निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 सॉन xn yn, देन x1 y1। तो ये है बेटा हम लोग का एरिया ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। मान लो अगर सर अपने को सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपका भाई ये वाला जो साइड होगा इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और इधर वाला साइड को हम लोग अप एरो को हम लोग नेगेटिव लेंगे, और डाउन एरो को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। मतलब डाउन एरो आपका पॉजिटिव रहेगा और अप एरो नेगेटिव। मतलब आप जस्ट लाइक डिटरमिनेंट जब हम लोग जब सॉल्व करते थे 2/2 का डिटरमिनेंट आप लोग याद होगा, ए बी सी डी, तो हम लोग क्या करते थे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, ए डी प्लस लेते थे और इनको क्या माइनस लेते थे, है ना। तो बिल्कुल सेम चीज आपका है ना। अप एरो क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है, और डाउन एरो आपको क्या लेना है, सॉरी डाउन एरो पॉजिटिव लेना है, और अप एरो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। जब ये आपका हो जाएगा तो देन फिर से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ऐसा फिर ऐसा। ओके, तो चलिए अगर मैं बोलूँ सर ये आपका एन पॉलीगॉन्स के लिए आपका ये फॉर्मूला है। अगर आपको मान लो सर इसी को, अगर आप ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है बाय यूजिंग दिस मेथड, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो भाई कैसे करें, ठीक है। तो भाई ट्रायंगल में कितने साइड होंगे आपको, कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 4 तो होते नहीं है, तो 3 वर्टेक्स होते हैं। तो मान लो सर अपने को ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो कैसे, तो भाई ट्रायंगल का एरिया में मान लो पी आपको दिया हुआ x1 y1, क्यू दिया है भाई आपको x2 y2,
और आर आपको दे रखा है बेटा x3 y3, और अपने को एरिया निकालना है। किसका निकालना है एरिया? अपने को पॉलीगॉन्स का अगर आपको एरिया निकालना है तो भाई एरिया कैसे लिखोगे आप? वन बाय यूजिंग स्टेयर मेथड, तो 1/2 टाइम्स ऑफ, आपने बोला सर x1 y1 नाउ x2 y2 x3 y3 सर आपका n मैक्सिमम कितना है आपका 3 है, तो x3 y3 ओके। देन आपका रिपीट क्या होगा? आपका x1 y1 आपका रिपीट हो जाएगा। यस, अब भाई इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम चीज आपका मैंने क्या बोला था कि डाउन एरो देन अप, अगेन डाउन एरो देन अप, डाउन एरो देन अप। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए बेटा 1/2 टाइम्स ऑफ, सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपका? x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस अगेन x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। अब यहां से आप लोग कुछ कॉमन निकाल, अगर आपका कहीं से कुछ कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल सकते हो, और अगर नहीं निकल रहा है तो भाई बिल्कुल बिंदास रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलिए इसको अब मैं अच्छी तरह से ओपन कर लेता हूँ। 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, तो 1/2 टाइम्स ऑफ। अब भाई साहब अगर मैं x1 यहाँ पर भी दिख रहा है भाई, और x1 आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, अगर मैं x1 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो मिल जाएगा आपको y2 माइनस y3। x2 देखो भाई यहाँ पर भी दिख रहा है आपको x2, और यहाँ पर भी x2 दिख रहा है, x2 कॉमन निकालो बेटा तो मिल जाएगा आपको y3 माइनस y1, और x3 आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और x3 आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, कॉमन निकाल लो x3 तो मिल जाएगा आपको y1 माइनस y2। क्या ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल पहले की तरह है या नहीं? ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने जो देखा था तो बिल्कुल सेम मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इस मेथड से निकाल सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेयर मेथड, ठीक है। इसको हम लोग को क्या वो कौन सा मेथड बोलते हैं? स्टेयर मेथड, ठीक है। उसका मैंने आपको क्या बोला बेटा कि 3 पॉइंट आपस में कॉलोनियर कब होंगे? जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आपका 0 होता है। तो उस टाइम में हम लोग, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका कि 3 लाइंस जो है, 3 पॉइंट्स जो आपस में क्या है? कॉलोनियर है। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस ये याद रखेंगे, बहुत ईजी है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn y1 एंड लास्ट में आपका क्या है? आपका x1 y1 आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेयर मेथड बोलते हैं। ओके चले क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग vertices, find the area of triangle having vertices 3, 2, B 11, 8 and C 8, 12. Find the area of triangle having vertices 3, 2, 11, 8 and C 8, 12. ओके तो आपको क्या निकालना बेटा? एरिया निकालना है किसका? ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो कैसे ध्यान दीजिएगा, जिस मेथड से करना आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको स्टेयर मेथड लेके चलना है तो लेके चलें। तो 1/2 टाइम्स ऑफ, फिलहाल तो इसको आप क्या बोल दोगे सर? ये आपका x1 है और ये क्या है? y1। ये बेटा क्या है आपका? x2 और ये y2, और ये आपका क्या मिल जाएगा? x3, और ये क्या मिल जाएगा? y3। तो 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो लास्ट में x1 y1 ले लेंगे। ओके चलें, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ x1 कितना है बेटा? आपका 3 है 2, और ये कितना मिल जाएगा? 11 और 8, और ये 8, 12। अगेन आपका x1 और y1 लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमसे याद रखिएगा अप एंड डाउन एरो वाला प्रॉपर्टी। तो अगर मैं अप के लिए बात करूँ, ये मॉड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आपका ये एरिया इसमें जो होता है, इस टाइम डबल मॉड होता है। कभी भी एरिया जो होता है ट्रायंगल का नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। एरिया हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसलिए आपका यहाँ पे एक मॉड लगा रहता है, ठीक है। मॉड है, अपन यहाँ एक मॉड लगा सकते हैं, तो आप डरने वाली बात नहीं है आप लोगों को। ओके नाउ सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने क्या बोला था भाई आपको? डाउन देन अप, डाउन एरो अप एरो, डाउन एरो अप एरो। ओके तो सॉल्व करते जाइए इसको फटाफट। तो 8 3 जा कितना मिल जाएगा भाई? 24, और ये आपका 22 प्लस
12 इंटू 11 करना भाई, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कर लो। 12 इंटू 11 आपका मिल जाएगा कितना, 1 2, और ये 1 2 मिल गया आपको 2, और ये 3, और ये 132, तो 132 और ये 64 प्लस 16 माइनस 16 ना माइनस 36। चले अब सॉल्व कर ले इसको भाई। सॉल्व करने के बाद जब सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आप सॉल्व करने के बाद आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर जो आपका आएगा बेटा, वो आपका आंसर आना चाहिए 25 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका, 25 आना चाहिए। देख चेक कर लेंगे आप लोग ये, है ना, 25 स्क्वायर मीटर आना चाहिए। ओके, तो आंसर सभी निकाल लेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे जब देखेंगे तो आपको 25 स्क्वायर मीटर आना चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD having vertices A 1,1, B 7, -3, C 12,2 एंड D आपको दे रखा 7,21। ओके बेटा, प्रॉब्लम बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टाइसेस, आपको वर्टाइसेस दे रखा है और आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा सर क्यों ना मैं स्टेयर मेथड यहाँ पे यूज करूँ। तो बाय यूजिंग स्टेयर मेथड अगर मैं देखूँ तो स्टेयर मेथड क्या बोलता है भाई, आपका एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स के लिए क्या बोलता है, 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 अगेन आपका x1 y1। ठीक है, तो आप स्टेयर मेथड को सॉल्व करेंगे, ये सब काम आपका है। तो लिखोगे आप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 अगेन x1 y1, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/2 टाइम्स। ओके, नाउ अब अगर मैं देखूँ x1 y1 तो आपका क्या है, ये 1 1 है। तो जिनको सॉल्व करना आ रहा है बेटा सॉल्व करते जाओ, सोचो मत। ये आपका x2 y2 देन x3 y3 x4 y4 और आपका अगेन क्या मिलेगा लास्ट में 1 1। ठीक है, अगेन आपका कौन सा डाउन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और आप क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो सॉल्व करेंगे इसको, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको, अब लोग सर सिर्फ आपने बोला पॉजिटिव तो सर 1 इंटू -3 लिखेंगे और प्लस इंटू माइनस तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो सिमिलरली ये अप डाउन आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद मैं आपको लिख देता हूँ। एक थोड़ा कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को हो रहा हो इसको सर लिखने में, तो -3 लिखना है इनको, और ये क्या लिखेगा 7, तो -7 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 9 7 इंटू 2 14, और ये आपका माइनस प्लस है ना, तो 36। ठीक है, तो इस तरह बेटा आप लोग ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, है ना, तो इस तरह आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सभी को। ओके, और इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आना चाहिए बेटा वो आपका आना चाहिए 132 स्क्वायर मीटर। चेक करेंगे सभी, 132 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आना चाहिए। ओके, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आप लोग सॉल्व करते हैं ना, इसे भी छोड़ना मत कोई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k are the points, for what value of k are the points k 2 minus 2k minus k plus 1 2k -4 minus k 6 minus 2k. For what value of k are the points this and this are collinear. आपको ये बताना है कि किस पॉइंट के लिए आपका जो है कोलिनियर होगा। ठीक है, तो भाई बताओ कि आपको भाई ये आपका 3 पॉइंट्स मतलब कि 3 वर्टेक्स है, मतलब किसका ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल अगर मैं बात करूं भाई कि आपका ये कब आपका कोलिनियर होता है, पॉइंट आपका कोलिनियर कब होता है, आप क्या बोलोगे सर, पॉइंट आपका कोलिनियर तब होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भाई आप यहाँ से क्या कर ले हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर ले, इक्वेट कर ले 0 के साथ। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, 1/2 टाइम्स ऑफ k 2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 2k माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या कर लेंगे भाई हम लोग 0, ठीक है। तो और लास्ट में हम लोग ये x1 y1 x2 y2 है ना, और फिर आपका क्या है आपका x3 y3, और लास्ट में अगर आपने लिखा x1 y1 तो x1 y1 लिख लिया मैंने, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तब एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने 0 कर दिया यहाँ से, तो भाई ये तो कांस्टेंट टर्म है, आप तो को पहले 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे अप एंड डाउन एरो वाला, तो ये वाला सॉल्व कीजिए, क्योंकि भाई देखो मैं सारे प्रॉब्लम एक ही मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, मैं स्टेप मेथड में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई करो बेटा, ये कितना मिल जाएगा 2k² और माइनस, तो माइनस से इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस k, मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा बाद में 2 माइनस 2k, ओके। नाउ यहाँ पर साइन प्लस होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 माइनस 2k और 1 माइनस k, उसके बाद बेटा माइनस 2k, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस k प्लस 4। नाउ दिस 2 माइनस 2k, और माइनस अगर आप कॉमन निकाल रहे हो तो माइनस निकाल लीजिए बाहर यहाँ से, तो k प्लस 4 और दिस माइनस k इंटू 6 माइनस 2k, ओके। चलिए दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा आपको क्या मिल जाएगा 2k², इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिल रहा है आपका 2, क्या मिल रहा है 2, तो माइनस साइन है तो आपको ये -2 लिखना पड़ेगा अपने को, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2k और ये -2k और माइनस माइनस प्लस 2k², ओके। नाउ दिस, तो 6 माइनस 6k माइनस 2k प्लस 2k² प्लस 2k² प्लस 8k, और देन इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, टू के प्लस 8 माइनस 2k² माइनस 8k माइनस 6k और माइनस माइनस प्लस 2k² इक्वल टू 0, तो -6k माइनस माइनस प्लस 2k² इक्वल टू 0, ओके। अब भाई यहाँ से अगर मैं माइनस देखूँ, यहाँ पर माइनस का इफेक्ट, तो ये आपका माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये प्लस और ये प्लस, ओके। तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो बेटा कुछ कैंसिल अगर आपका हो रहा है तो कैंसिल, अगर हो रहा है तो कैंसिल देखे कर ले, तो ये प्लस एंड माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा आपका, और -6k और -2k मतलब -8k, तो ये प्लस 8k कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद और कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो देख लो, नहीं हो रहा है तो रहने दो भाई, है ना। तो 2k² प्लस 2k², 4k² प्लस 2 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, तो ये कितना मिल रहा है आपको 10k², तो 10k² आप लोग दिखाई पड़ रहा हो, 10k² लिखा मैंने, ओके। 9 और ये -6k और -2k -8k, तो बेटा ये कैंसिल हो रहा है प्लस 8k आपका, ओके। और तो कुछ नहीं बच रहा है, देख रहा के नहीं दिख रहा, तो -2 और ये -8 -10 और प्लस 6 मीन्स -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है भाई, तो मैं लिख दूँ यहाँ से आपका 10k² इक्वल टू 4, तो k² इक्वल टू 4/10। नाउ k इक्वल टू मैं बोल दूँ यहाँ से k इक्वल टू क्या जाएगा आपका 2√10,
10 ऑफ, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं के का जो वैल्यू आपका क्या आ रहा है, आपका कि 2√10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से के आपका ये आ रहा है, और या फिर आप यहाँ से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर मैं लेके चलो तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। आप लोग बार चेक कर लेंगे, कुछ गलती कुछ मिस्टेक्स अगर हुआ हो आप लोग हम लोग से कोई कैलकुलेशन में, तो -4 के 6 -2 के, तो 8k² + 4k इक्वेशन जो आना चाहिए वो हम लोग का थोड़ा मिस्टेक आया है। तो इक्वेशन जो आना चाहिए हम लोग का 4k + 4k 8k² आना चाहिए, हम लोग यहाँ 10 आ रहा है, देख लेते हैं। 2 + 2 4, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कहीं, है ना। यहाँ पर इक्वेशन हम लोगों का 8k² आना चाहिए, तो बट यहाँ पर हम लोगों का ज़्यादा आ रहा है, तो कहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 2k², ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2, ओके। पहले 2 आएगा, देन माइनस हो जाएगा ये, फिर आपका ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। देन -2k और ये -2k और ये +2k हो जाएगा भाई, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना। तो भाई ये आप पूरा एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन था मिस्टेक हुआ है, आप लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका के का वैल्यू, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन जो आना चाहिए, आपका मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पर। आपका इक्वेशन जो बनेगा बेटा वो बनेगा 2k² + k -1 = 0 आएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से आप के का वैल्यू निकाल लेना, और के का वैल्यू आपका आएगा 1/2 और -1, ठीक है। के का वैल्यू जो आपका आएगा 1/2 और k = -1, दो वैल्यू निकलेगा। अब k = 1/2 और k = -1, है ना, k = -1, इनमें से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि फर्स्ट पॉइंट्स आर कॉन्स्टेंट, है ना। तो आपको ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर, ठीक है। तो k की वैल्यू आपको यहाँ 2 आएंगे, और यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि k इनमें से आपका कौन सा होगा, ठीक है। और पहले चेक कर लेंगे के = मैं पुट किया यहाँ पर 1/2, तो 1/2 पुट करने पे आप लोग देख लेंगे कि पॉइंट आपका कैसा आ रहा है, पॉइंट आपका सेम तो नहीं आ रहा है, ठीक है। पॉइंट आपका डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं के = यहाँ 1/2 पुट कर रहा हूँ तो ये आपका मिल रहा है 1/2, और ये आपका मिल रहा है के = 1/2 मैंने पुट किया तो 2, तो 1/2, 2 मिल रहा है। के पुट किया मैंने 1/2, तो 1/2 तो 1 और -1/2 मतलब +1/2, और पुट किया तो ये आपका 1/2, तो ये आपको 1 मिल रहा है, ओके। और ये आपका मिल रहा है के = माइनस पुट किया 1/2। आप चेक कर लीजिएंगे यहाँ पर क्या आने वाला है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका के का वैल्यू जो आपको यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका उसके लिए पॉइंट जो आपका कोलिनियर आएगा। तो ये 2 पॉइंट के लिए आपका पॉइंट कोलिनियर आएगा, कब पॉइंट कोइंसिडेंट नहीं आना चाहिए, पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, the coordinates of 2 points the coordinates of 2 points A and B are, the coordinates of 2 points A and B are 3, 4 and 5, -2 respectively. Find the coordinates of 2 points A and B are 3, 4 and 5, -2 respectively. Find the coordinates of point P. Find the coordinates of point P if PA = PB. आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना है, कंडीशन दिया गया है इफ PA = PB and area of triangle PAB and area of triangle PAB is 10 square unit. एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आपको यहाँ से सॉल्व करना है। तो पहला कंडीशन क्या है भाई आपको कि पॉइंट P के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो आप क्या कर लोगे, पहले पॉइंट P का एक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो आप मान लो भाई सबसे पहले कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है आपका x, y दिया हुआ है, और आपको A पता है और B पता है। तो A आपका 3, 4 है, और B आपको बेटा कितना दिया गया 5, -2। और गिवन कंडीशन क्या दिया बेटा अपने को, तो गिवन दिया हुआ है PA = PB दिया हुआ है। तो PA = PB मतलब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या कर ले, पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड।
स्क्वायरिंग करने पे आपका इसलिए ये इजी हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट, जब हम लोग डिस्टेंस प्रॉब्लम जो हम स्क्वायर रूट लिखते हैं अंडर रूट ओवर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अपना दोनों साइड क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। ओके नो, तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे तो पी ए के लिए अगर आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो लिखोगे अगर आप, है ना, तो अगर लिख रहे हो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी, तो पीबी के लिए अगर अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा बेटा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है बेटा, आपका इक्वेशंस बनेगा। इक्वेशंस जो बनेगा, आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपका आना चाहिए, वो आना चाहिए आप x माइनस 3y, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपको देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 6x हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 16 प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना मिल जाएगा, -8y, माइनस क्या मिल जाएगा आपका 8y इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ओके, और प्लस 4, है ना, तो इसको अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ क्या कर लेंगे, अगर मैं यहाँ पर कहाँ गया, ये है, तो अगर यहाँ से माइनस आप कॉमन निकालोगे तो इसको अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो 2 प्लस वाई हो जाएगा, 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस जो है आपका माइनस के साथ भी स्क्वायर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या है, एक्जैक्टली क्या है आपका 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे समझ में आया ना, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या दिया था मैंने, कि आपका लिखा था मैंने -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा था, माइनस कॉमन निकालोगे तो भाई माइनस ऐसा बाहर निकलेगा तो 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और दिस इज, ये आपका पॉजिटिव है तो 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नौ प्लस 2ab, तो प्लस 2ab मतलब कितना मिल जाएगा बेटा आपको, 4y मिल जाएगा। ओके, तो देखो भाई कुछ कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल हो रहा है, आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एंड आपका और तो कुछ नहीं, तो सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से, तो उसको उधर ले जाओ, तो 8 प्लस 4 कितना मिल जाएगा, 12, और ये 6 आपको उधर चल जाएगा ना, तो इसको उधर ले आओ, है ना, तो -10 इधर आ जाएगा, +10 तो मिल जाएगा आपको 4x, और -12y उधर आ गया, -12y, देन आपका 25 प्लस 4 इज 29 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, और आपका 16 प्लस 9 इज 25। ठीक है, 25 और -29 मीन्स -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 4 कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, आपका एक इक्वेशन बन गया यहाँ से। ओके, छाप लीजिए पहले आप यहाँ से, आपका पहला इक्वेशन बन चुका है। अब अपने को क्या करना है, आपको दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, नो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, नो सेकंड कंडीशन आपको क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कितना मिल जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ, हाँ चलिए कुछ भी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स वाई 3 4 5 -2, मैंने स्टेयर केस ले लिया है, ठीक है, स्टेयर मेथड से 1/2, और कितना दिया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। ओके, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ से जब सॉल्व करोगे और यहाँ से अब निकालोगे जब आप, तो यहाँ से देखो क्या आएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको इधर भेज दूँ, और आपका पता है कि यहाँ पे एरिया क्या यहाँ क्या लगा रहता है, मॉड लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आया है पहले x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये पहले लिख दो भाई साहब, क्योंकि अपने को यहाँ पर हटाने में मजा आ जाएगा फिर बाद में, है ना। तो चले, तो पहले इनको पहले हम लोग 2 को उधर भेज दो, पहले 20 हो जाएगा आपका, और यहाँ जो इसको पहले हम लोग निपटा लेते हैं, पहले फास्ट निपटाओ इनको, पहले क्या मिलेगा, तो 4x माइनस 3y, उसके बाद भाई आपका प्लस है, तो ये -6 और -20, 5y और प्लस 2x इक्वल टू 20, है ना, 2 उधर चला गया, 20 होगा। ओके, नौ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4x माइनस 3y माइनस 6 कितना मिल जाएगा, ये -26 प्लस 5y प्लस 2x इक्वल टू 20, तो 4x प्लस ये कितना मिल जाएगा 6x और प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू 20। अब भाई साहब यहाँ मॉड है, तो मॉड जब हटेगा तो क्या आपका साइन क्या देगा, यहाँ पे आपको प्लस माइनस साइन देगा। ठीक है, जब इसको मैं मॉड को यहाँ रिमूव करूँगा तो यहाँ से आपको निकल जाएगा आप क्या
प्लस माइनस साइन निकलेगा तो आपका मिल जाएगा, सॉरी 6x है ना, तो 6x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू प्लस माइनस 20। एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार हम लोग क्या लेके चलेंगे बेटा, माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, जब हम लोग प्लस लेके चलेंगे तो देखिए क्या आ रहा है आपका, तो ये मैं इधर हटा रहा हूँ एक बार, चलिए एक बार प्लस लेके चलेंगे तो 6x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू 20। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 10 है ना, और इसको इधर ले आओ तो 3x प्लस वाई माइनस 23 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ऐसा बोल दो यहाँ से आप लोग। ठीक है, और अगर हम लोग अगर माइनस लेके चलेंगे तो माइनस लेने में देखो क्या आएगा आपका तो 6x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू माइनस 20। ओके, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालो तो 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू माइनस 10, इसको इधर ले आए है ना, तो 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ में भाई हम लोग का इक्वेशन ये बन रहा है, और आप लोग यहाँ से क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एक्स एंड वाई निकालना है। ठीक है, जब एक्स एंड वाई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे किसी भी इक्वेशन को। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लीजिए आप, 1 एंड 2 को सॉल्व कीजिए, तो 1 एंड 2 को सॉल्व करने पे आपका जो भी आपका एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है, आपका एक्स का वैल्यू जो भी आएगा आप ये चेक करेंगे कि आपका क्या वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि आपने यहाँ बोला है कि कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप 1 पहला इक्वेशन आप लोगों का ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को पहले सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद देखो आपका एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। तो 1 एंड 2 को जब सॉल्व करोगे, 1 एंड 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बेटा के बाद हम लोग का इक्वेशन जो आएगा वो आएगा x इक्वल टू 7 आएगा एंड y इक्वल टू आपका -2 आएगा, आपको सॉरी y इक्वल टू आएगा, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करना, लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को देखा था हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। किसको, 1 एंड 3 को सॉल्व करो। 1 एंड 3 को जब तुम सॉल्व करोगे तो 1 एंड 3 को सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिलेगा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब हम लोगों के पास कितने मिल रहे हैं, P का कोऑर्डिनेट जो होता है 2 हो सकता है, या तो आपका 7,2 हो सकता है या फिर आपका 1,0 हो सकता है। मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हैं आपके P के कोऑर्डिनेट के, एक तो आपका 7,2 और दूसरा 1,0, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो कभी कभी ऑप्शंस आपके मोर देन 1 चॉइस वाले होते हैं, और अगर आपको सिंगल चॉइस वाला रहा तो इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन रहेगा। अगर आपका मोर देन 1 चॉइस वाला ऑप्शन रहा तो आपको ऑप्शंस में दोनों दिखेंगे, कोऑर्डिनेट आपको ये भी दिख सकता है और कोऑर्डिनेट आपको ये भी दिख सकता है। ठीक है, तो 7,2 P हो सकता है और 1,0। इसमें से क्या था भाई, आपका मॉड जब हटेगा तो साइन क्या आता है, आपका प्लस माइनस आपका साइन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा। शायद सेक्शन प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा आज, देखते हैं। क्वेश्चन है कि गिवन 3 पॉइंट्स 2, 3 Q 4, -2 and R alpha, 0. Given 3 points this P 2, 3 and Q 4, -2 and R alpha, 0. Find the value of alpha. Find the value of alpha if PR plus RQ is minimum. Find the value of alpha if PR plus RQ क्या हो आपका भाई, मिनिमम हो, तो उसके लिए आपको वैल्यू निकालना है, किसका, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा पहले कि सर PQR जो है आपका कोई 3 पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा। P जो है आपका 2, 3 मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, मतलब मैं मान लेता हूँ पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये पॉइंट P है 2, 3। Q जो है आपका 4, -2 मतलब x की वैल्यू आपको 4 है और y का वैल्यू -2 है, मतलब आपका पॉइंट जो है x की वैल्यू 4 एंड y आपका 2, 4 एंड 2 ये। एंड R जो है आपका अल्फा, 0 है, तो अल्फा, 0 कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर 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 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि PR plus RQ मतलब
ये आपका आर कहीं पर भी हो सकता है भाई, आर ये भी हो सकता है, 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 क्योंकि आर जो है आपका अल्फा कॉमा जीरो है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा एंड वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब ये पॉइंट जो होगा कहीं ना कहीं आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, चले पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है। ये आपका पॉइंट क्यू मैंने लिया हुआ है 4,-2। बोला है कि ऐसा पॉइंट बताइए जिसपे आपको ये क्या मिनिमम होगा। ठीक है, अब भाई ये मिनिमम होने के लिए मेरे को बताओ कि पॉइंट अगर मैं ये यहाँ पर कितना भी लूंगा, अगर मैं ये सारा पॉइंट ले रहा हूं, मैं सारा पॉइंट अगर अब मैंने आर अगर इसको लिया पी आर प्लस क्यू आर, तो हर केस में पी आर प्लस क्यू आर जो होगा वो आपका क्या मिलेगा, हमेशा ज्यादा मिलेगा। बट एक पॉसिबिलिटी ऐसा है जहां पर आपका ये पी आर प्लस क्यू आर जो होगा वो मिनिमम होगा, दैट इज दिस पॉइंट। ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस, हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस में पढ़ा होगा कि दो पॉइंट का बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब ये आपका अगर 3 पॉइंट अगर आपका एक लाइन में आ रहा है, कोलिनियर हो रहा है, तो वो आपका क्या मिल रहा है, शॉर्टेस्ट मिलेगा। मतलब पी आर प्लस आर क्यू जो मिलेगा वो आपका शॉर्टेस्ट मिलेगा, सबसे छोटा मिलेगा। ठीक है, और जब 3 पॉइंट आपस में अगर कोलिनियर है, इसका मतलब वो कब होता है 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात, आप इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आप जीरो कर लेना, और जीरो करने के बाद आप वहां से अल्फा वैल्यू बताना, और अल्फा की वैल्यू निकलने के बाद आप मेरे को जरूर कमेंट करेंगे कि सर अल्फा की वैल्यू क्या है। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, और उसके ऊपर बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।